जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फन में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो सीटेट एग्ज़ामिनेशन 2023-24 से रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक डाला था जिसका नाम था घातांक एवं करनी। मैंने उसके कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए थे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज उसी घातांक एवं करनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन उसकी विधि कुछ अलग है। जैसा कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं और हम कई बार कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ ना हो इसके लिए मैंने कुछ विधि बनाया हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए पहला वीडियो का हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, करनी के अंदर 4 प्लस करनी के अंदर 44 प्लस करनी के अंदर 10,000। ऑप्शन में आपके पास कुछ रखा हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम पीछे से इसका वर्ग देखते हैं। तो देखेंगे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 4 प्लस 44 प्लस जो 10,000 है किसका वर्ग होता है, ये होता है 100 का। आपको वर्ग याद होना चाहिए। यहाँ 4 जीरो है, इसका मतलब है ये 4 जीरो दो जीरो कम हो जाएंगे, इसका मतलब ये 100 का वर्ग होता है 10,000। इसी प्रकार देखेंगे 4 प्लस, अब देखेंगे 100 में 44 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 144। 4 प्लस 144 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 12 का। अब हमारे पास एक ही करनी बची, 3 करनी थी, हमने सबको सॉल्व करते हुए लाए। अब हमारे पास लास्ट में एक ही करनी बचा, 12 और 4 कितना होता है 16। और 16 किसका वर्ग होता है, ये होता है 4 का। ऑप्शन है कहीं हमारे पास, देखिए ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार दूसरा सवाल देखें। रूट के अंदर कितना है 248 प्लस रूट के अंदर कितना है 52 प्लस 144 किसका वर्ग होता है, ये होता है 12 का वर्ग होता है। 3 थे, अब 2 बचे रूट। 248 प्लस, अब ये एक ही रूट के अंदर है, तो 52 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। और 64 किसका वर्ग होता है, ये होता है 8 का। अब ये 2 रूट थे, अब कितने बचे, एक रूट। इसी प्रकार 248 में यदि हम 8 जोड़ें, तो 248 में हम 8 जोड़ेंगे 256 हो जाएगा। और जो 256 है वो किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग 256। ऑप्शन नंबर दूसरा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। उसी प्रकार तीसरा सवाल देखिए। तीसरा क्या बोल रहा है, 136 प्लस 57, 49 किसका वर्ग होता है, ये होता है 7 का। 136 प्लस 57 में अगर हम 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। 136 प्लस, अब 64 किसका वर्ग होता है, तो वो होता है 8 का। जब हम 136 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 144, और ये किसका वर्ग होता है 12 का। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह से सवाल आप कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। हमें पीछे से शुरुआत करना है, पीछे से जो भी आएगा उसका जोक के बाद जो भी कम करते जाएंगे, करनी कम होते जाएगी इसमें। जैसे अभी 4 करनी है, तो देखेंगे 76 प्लस रूट 21 प्लस रूट 10। 36 किसका वर्ग होता है, ये होता है 6 का। तो एक रूट कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पर अब 3 रूट बचेंगे। 76 प्लस रूट 21 प्लस, अब 10 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 10 और 6 16। 76 प्लस रूट 21, 16 किसका वर्ग होता है, ये होता है 4 का। देखिए 3 थे, अब कितने बन गए, 2 बन गए। ये कितना हो जाएगा 76 प्लस रूट 21 और 4 कितना हो गया 25। जगह थोड़ी सी कम है, ये 76 रूट के अंदर है। अब इसी 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है।
अब 76 और 5 कितना हो गया 81, और 81 किसका वर्ग होता है 9 का। यही हमारा क्या हो गया आंसर। हम भले 1 मिनट ले रहे हैं लेकिन हमारे पूरा आंसर सही आ रहा है। पेपर में भी हम क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में हमारे आंसर पूरे गलत हो जाते हैं। उसी प्रकार लास्ट सवाल देखिए इस विधि का, क्या बोल रहा है वो। रूट के अंदर 54 माइनस 19 प्लस 33, 9 किसका वर्ग होता है, ये होता है 3 का। 54 माइनस √19, अब 33 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 36। 54 माइनस √19, 36 किसका वर्ग होता है, ये होता है 6 का। यहाँ लिख दी 6। यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह की समस्या है। 54 माइनस 19 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 25। ये हो गया कितना 54। अब 25 किसका वर्ग होता है, ये होता है 5 का, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 54 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 54 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा √49। और 49 किसका वर्ग होता है, ये होता है 7 का। उम्मीद करता हूँ ये विधि आपको आसानी से समझ में आई होंगी। तो इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो हमें पीछे से शुरुआत करना है, करनी कम करते हुए जाना है, लास्ट में जितना बचेगा वो किसका वर्ग होता है हमें वो देखना है। तो मैंने जो आपको 5 सवाल करवाया हूँ, इसी तरह आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए तो आपको सवाल ज़्यादा बनेंगे। इसी तरह हम नया सवाल देख लेते हैं।